बिहार में बहार है और एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति का रीसेट बटन दबा दिया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राजनीति के मौसम वैज्ञानिक ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला क्यों किया और कैसे नीतीश के कारण राज्य के 3 मुख्य राजनीतिक किरदारों के समीकरण बदल जाएंगे। हर साल 1.5 साल में पिछले करीब 1 दशक से राजनीति या यूं कहें सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहते। बिहार की इस पलटू मार राजनीति से किसे फायदा और किसे नुकसान, आइए समझते हैं। 2005 से बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु। नीतीश कुमार करीब 2 दशक से बिहार के सीएम बने हुए। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने विकास पुरुष की छवि बनाई थी और हिंदुत्व और सामाजिक न्याय के लेकर साथ चले थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के उत्थान के बाद उन्होंने रास्ता बदलना शुरू कर दिया और कोई भी पार्टी बिना नीतीश के बहुमत के करीब नहीं पहुंच सकी। यही बड़ी वजह है कि जिसके दम पर 1 दशक से भी कम वक्त में अब तक 4 बार पाला बदल चुके हैं। नीतीश की छवि पर लगा डेंट। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद नीतीश अपने रास्ते से भटक गए और बीजेपी और आरजेडी के साथ समझौता कर सरकार बनाते गए। इससे उनकी छवि को धक्का भी लगा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रही थी। एक सर्वे के अनुसार साल 2010 के करीब 60% लोगों ने नीतीश कुमार को एक और कार्यकाल देने की वकालत की थी, लेकिन जबकि 2020 में ये घटकर महज 36% ही रह गया। यही नहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज तो ये रही कि लोगों में सीएम को लेकर पसंदीदा चेहरों में तेजस्वी उनके सामने खड़े हो गए थे। इसके अलावा नीतीश को सवर्णों और अल्पसंख्यकों के समर्थन का भी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन नीतीश स्विंग वोटरों के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे। इन वोटर्स में ईबीसी यानी गैर यादव ओबीसी, जिनमें कुर्मी, कुशवाहा और गैर पासवान दलित वोट शामिल थे। आरजेडी ने जेडीयू के साथ सरकार बनाई तो जेडीयू को भी नुकसान हुआ, क्योंकि आरजेडी मुसलमानों और यादवों के सहारे अपने सामाजिक न्याय के वादे से जेडीयू के वोट खींच सकती थी। हालांकि आरजेडी को जेडीयू के मुकाबले 3 बड़े फायदे हुए। पहला फायदा, मुसलमान और यादव यानी बिहार की 1/3 आबादी सीधे आरजेडी को वोट देती। दूसरा फायदा, आरजेडी की विचारधारा सामाजिक न्याय पर टिकी है, वहीं जेडीयू सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है। और तीसरा और अंतिम फायदा, तेजस्वी जैसे युवा नेता आरजेडी को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, 2015 में जेडीयू आरजेडी के वोट प्रतिशत के मामले में 2% आगे थी और 2020 में यह अंतर 8% का हो गया। आखिर क्यों टूटा महागठबंधन? जेडीयू अब यह दावा कर सकती है कि उसने आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते हुए कई बड़े अहम फैसले लिए, खासकर जातीय जनगणना और आरक्षण पर कोटा बढ़ाना। इसके जरिए जेडीयू ने ईबीसी और दलितों में अपनी पकड़ मजबूत करने का काम किया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार में ईबीसी नेता यानी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद से ही नीतीश ने पाला बदलने का पूरा प्लान एक्टिव कर दिया था। इसके बदले जेडीयू को राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी के पक्ष में बनी हवा का फायदा मिलता साफ साफ दिख रहा था और अपनी लोकसभा सीटें बचाने में भी कामयाबी साफ नजर आ रही। यही बड़ी वजह रही जिन्होंने नीतीश का महागठबंधन से मोह भंग कर दिया और टूट गया नीतीश कुमार का सपना। इस पलटी के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश ने आखिरकार प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दिया है। वे सोचते थे कि विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनकर और त्रिशंकु संसद वाली स्थिति में वे अपनी अच्छी छवि का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री बन सकते थे। हालांकि इस बात की संभावना पहले से कम ही थी। असल में जेडीयू को नुकसान होने का खतरा ज्यादा था। अगर नीतीश कुमार के कमजोर दिखने से जेडीयू को नुकसान होता तो नीतीश कुमार कमजोर पार्टी के अस्तित्व में सवाल उठते। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आरजेडी दोनों से मोलभाव करने की उनकी ताकत कम हो सकती थी, इसलिए वो एक साथ चुनाव कराने की जिद कर रहे थे। वहीं बीजेपी के लिए बिहार में यह सबसे बड़ा सौदा हो सकता है और फायदे का सौदा हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां एनडीए को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाने की उम्मीद थी, 1 साल पहले ही पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक में कहा गया था कि वो देश को रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बिहार में समीकरण एकदम बदलते दिख रहे हैं। वहीं जिस नेता ने एनडीए को खुद से अलग किया था और कांग्रेस की न्याय यात्रा को पंख दिए थे, आज उसी ने इस पंख को काट दिए हैं। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के कारण पार्टी का बिहार में भगवा दल कोई बड़ा नेता न बन जाए।
20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन पार्टी अपनी खुद की पहचान नहीं बना पा रही है और हर चीज़ में नीतीश कुमार पर निर्भर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू बीजेपी अलग अलग लड़े थे तो बीजेपी को ज़्यादा ओबीसी और दलित वोट मिले थे। 2015 और 2022 में जेडीयू का आरजेडी के साथ गठबंधन का मुख्य कारण यही था कि वह अपने मुख्य वोटरों को हिंदू राष्ट्रवाद और मोदी के नेतृत्व से बचाया जा सके। जेडीयू के छिटकने के बाद अब आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी अब चुनाव में जातिगत जनगणना के बाद फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की लड़ाई वाली रणनीति से आगे बढ़ नहीं पाएगी, जैसा कि उसने 2015 के विधानसभा चुनाव में किया था। खैर, ये बात तो महज अटकलें और अनुमान है। अब होता क्या है ये तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।